मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन निज़ाम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पिछले जुमा मैंने मौत के ताल्लुक़ से यही दो आयत करीमा आप लोगों के सामने तिलावत की थी और वक्त के अंदर जहाँ तक हो सका दोनों आयतों की तर्जुमा और तशरीह मैं आप लोगों के सामने बयान की। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज भी उसी उन्वान पर मौत के ताल्लुक़ से वक्त के अंदर जहाँ तक हो सके कुछ बयान करने की कोशिश करूँगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा और ख़ास कर इस दुनिया में मौत की तैयारी करने की भी तौफ़ीक़ अता फरमा, अल्लाहुम्मा आमीन। अभी मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो गया है। आप लोग जानते ही हैं जिलहिज्जा का महीना गुज़रा, उसमें भी उन्वान अधूरा रहा। अभी मौत के सिलसिले में आज कुछ बयान करूँगा, उसके बाद फिर अगले जुमा इंशाअल्लाह मुहर्रम के ताल्लुक़ से कुछ बयान करूँगा। मुहर्रमुल महीना ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत मुख्तसर अंदाज में जहाँ तक हो सके आप लोगों को समझाने सुनाने की कोशिश करूँगा। और फिर मौत जो एक अनोखा उन्वान है, इसको भी तफसील से मैं उसके बाद फिर मैं बयान करूँगा। तो आइए देखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कहा हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, और ये चखना की तफसीर मैंने पिछले जुमा मैंने किया। तो आज हमें देखना है कि मौत आखिर है क्या चीज़। मैं अगर आपसे सवाल करूँ, पूछूं कि मौत की तारीफ़ क्या है, हर चीज़ की तारीफ़ डेफिनेशन होता है। तो अगर हम किसी को पूछे कि मौत किसको कहते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में हमें उसकी तारीफ़ डेफिनेशन बताइए, तो मुझे उम्मीद है कि 99% लोग फेलियर हो जाएंगे मौत की तारीफ़ बताने के लिए। मैंने पूछा भी बहुत लोगों को मौत क्या है जी, मौत क्या है। एक आदमी मर गया वही मौत है, मर गया मौत है, मर गया मौत है, ये नहीं है, ऐसे बोलने से नहीं होता है, मर गया मौत है। आइए देखते हैं तफसीर के अंदर मुहद्दिसीन किराम और मुफस्सिरीन किराम ने मौत की तारीफ़ क्या लिखा है। आइए एक तफसीर की मैं बात बता रहा हूँ। अल्लामा अबू अब्दुल्ला कुर्तुबी रहमहुल्लाह अलैह तफसीर कुर्तुबी के अंदर लिखते हैं, क़ाल अल उलमा, अहले इल्म ने मौत की तारीफ़ किए हैं कि अल मौत लैसा बिआदमी महज़िन वला फ़नाइन सरफ़िन। मौत सिर्फ ख़त्म होने का नाम मौत नहीं है कि वो आदमी दुनिया से चला गया बस यही मौत है, ख़त्म हो गया। मौत ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। व इन्नमा हुआ इनक़िताउ ताल्लुक़ रूह बिल बदन। मौत कहते हैं जिस्म से रूह का अलग हो जाना, जिस्म से रूह का अलग हो जाना। व मुफ़ारक़तहु व हैलुलतुन बैनहुमा व तबद्दुल हाल व इंतकाल मिन दारिन इला दार। एक तो है जिस्म से रूह का अलग हो जाना और इस दुनिया से दूसरी दुनिया में चला जाना, इसको कहते हैं मौत। अब इसको तफसील से समझने के लिए हमें जानना है कि बदन से रूह आती कैसे है और रूह जाती कैसे है। बहुत वक्त लगेगा इसको समझने के लिए। और फिर रूह अभी बदन में आने से पहले रूह कहाँ है और बदन से फिर निकलने के बाद रूह कहाँ जाती है। आलम अरवाह एक अलग किताब है, मुफस्सिरीन किराम लिखा है रूहों की किताब। रूह आपके बदन में कब आती है, जितने जाने हैं उतनी रूहें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा करके रखे हैं। और जान से जब रूह जाती है तो जो नेक रूहें होती हैं, नेक आदमी की रूहें होती हैं, वो इल्लीन में जाती है, और जो बुरे लोगों की रूहें हैं वो सिज्जीन में जाती है, जो 7 ज़मीन के नीचे है और इल्लीन 7 आसमान के ऊपर है। तो ये मौत जो है इसी का नाम है कि बदन से रूह का अलग हो जाना, यह है मौत। मौत की भी मौत होगी, मैं बयान करूंगा आगे में। और फिर आगे फरमाया वहुवा मिन आज़मिल मसाइब,
मौत जो है दुनिया की तमाम मुसीबतों से सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ा अजाब और सबसे बड़ी परेशानी मौत है। दुनिया में जितनी भी परेशानियां हैं आपको, सबसे बड़ी परेशानी किसमें है? मौत। जब इंसान के बदन से रूह निकलती है ना, इससे बड़ी मुसीबत दुनिया की किसी भी नहीं है। किसी को आग में जला के राख कर दिया जाए, किसी को पानी में डुबो के खत्म कर दिया जाए, कुछ भी हो जाए, मौत के आगे सब जीरो है, जीरो। इतनी तकलीफ दे चीज है मौत। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक़द सम्माहुल्लाहु ताला मुसीबतुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत का नाम ही मुसीबत रख दिया है। सूरह अल माइदा आयत नंबर 106 के अंदर देख लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौत, जब तुम्हें मौत की मुसीबत पहुंच जाए, जब तुम्हें मौत की मुसीबत पहुंच जाए। मौत एक मुसीबत है। फल मौत हुवल मुसीबा मुसीबतुल उज़मा, सबसे बड़ी मुसीबत कहा गया है। मेरे भाई और दोस्तों, पता ही चला कि इस मौत का मजा चखना भी सबको है और मौत से बड़ी मुसीबत किसी को नहीं है और मौत से छुटकारा भी किसी को नहीं है, यहां तक मौत को भी मरना है। मेरे भाई और दोस्तों, तो ये है मौत की तारीफ। अब हमें देखना है कि इस दुनिया में वाकई सबको मरना है। आज तक जो जितने भी इंसान, जितने भी नबी, औलिया, पीर, पैगंबर सब गुजर गए, क्या वाकई सब मर चुके हैं क्या? दुनिया में एक तबका है, एक जमात ऐसी है, वो कुछ लोगों की मौत स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे हमारे नबी की मौत को नहीं मानते, थोड़ी देर के लिए मानते हैं, बाकी नहीं मानते हैं। इसी तरह और भी बुजुर्गान दीन की मौत को नहीं मानते हैं। अल्लाह उसको हिदायत फरमाए। मौत सबकी हो चुकी है, जो आज तक जो दुनिया से चले गए वो सब मर चुके हैं। हमारे दिलो दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि वाकई जो सब चुके, हम लोग मौत से बचने के लिए हर चीज करते हैं। मौत से बचने के लिए सिक्योरिटी, बॉडीगार्ड और जो है हम बड़े बड़े जो जितने लेवल के आदमी होते हैं, बड़े बड़े ओहदेदार आदमी होते हैं, आगे पीछे 10-12 गाड़ियां लगी रहती है, फोर्स की गाड़ियां लगी रहती है। जिस हवाई जहाज में हम सफर करेंगे वो पहले से उसको कई दिनों से उसको तैयार किया जाता है, कहीं उसको नुक्स तो नहीं रह गया है। क्यों ऐसा होता है? मौत से बचने के लिए। क्यों? मौत से बचने के लिए। लेकिन इससे कोई बच नहीं सकता है। जब वक्त आ जाएगा, एक सेकंड ना आगे पीछे उसको जाना हर हाल में है। तो आज के डेट में सबसे पावरफुल आदमी हम लोग किसको समझते हैं? जिसके पास बहुत सारी दौलत हैं, एटम बम है, मिसाइल हैं, और जैसे अभी देख रहे हैं ना, लगता है कि ईरान सबसे बड़ा सुपर पावर हो गया। इजराइल पर धमाके ऊपर धमाके, धमाके ऊपर धमाके फेंके जा रहा है, फेंके जा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि बाप, लगता है कि ईरान सबसे पावरफुल आदमी है, इसकी मौत नहीं होगी। लगता है, ये लगता है कि बच जाएगा। सुनो मेरे भाई और दोस्तों, आज की दुनिया में जितने भी लोग पावरफुल हैं, उससे कई गुना पावरफुल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एतबार से किसको दिए थे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। कितना पावरफुल आदमी था। दुनिया की हर मखलूक की वो जबान और बोली समझते थे। हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटा। इंसानों की नहीं, सिर्फ जिन्नात की नहीं, जानवर से लेकर चरिंद परिंद से लेकर कीड़े मकोड़े से लेकर हर मखलूक की जबान और बोली समझते हैं। ये मामूली बात है। हम लोग तो एक आदमी दूसरे आदमी की भाषा नहीं समझते। इंडिया के अंदर, अरे अभी 5 किलोमीटर दूर में जो झांगड़ मोसाहर बस्ती में चले जाइए, उनकी भाषा आज तक हम नहीं समझते हैं। आज तक हम नहीं समझ पाते। आऊ आऊ का क्या जो बोलता है हमको समझ में नहीं आता है। तो एक इंसान जब दूसरे इंसान की भाषा नहीं समझ सकते हैं, तो जानवर कीड़े मकोड़े की बात तो छोड़ दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके बाप को इतनी ताकत दिए थे कि दुनिया की हर मखलूक की वो जबान और बोली समझते थे, जवाब भी देते थे। और इतना ही नहीं, कुरान की सूरह सबा में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वली सुलेमान रीहा गुदूहा शहरों और हवा हुआ शहर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे में हवा को कर दिया था। ये जो हवा चल रही है ना, हम और आप महसूस कर रहे हैं, ये हवा भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थी। कैसे ताबे थी? मान लीजिए हमको यहाँ से अभी अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, कश्मीर जाना है, तो हमने क्या किया? हमारे पूरी टीम को तैयार किए, सामान के साथ, जो भी मुसाफिर का सामान चाहिए, खाने पीने, कपड़ा लत्ता, सारा सामान के साथ
मान लीजिए लाख हजार करोड़ों आदमी को हमने क्या तैयार किए, और तैयार करने के बाद हवा को बोला गया हवा आओ, हवा के तैयार, हवा के ऊपर चढ़ गया, और चढ़ने के बाद हवा को कहा चलो, चलना शुरू किया। तो कितनी रफ्तार से हवा चलती थी। कुरान कह रहा है गुदुहा शाहरुं, सुबह जब हवा चलती है 1 महीना की मसाफत की दूरी वो यानी 6-7 घंटा में तय करती थी वो हवा। 1 महीना, अभी मान लीजिए हम एरोप्लेन से मान लीजिए यहाँ से सफर करेंगे, 1 महीना तक लगातार कंटिन्यू हवाई जहाज चलता रहेगा। 1 महीना तक जितनी मसाफत वो हवाई जहाज तय करेगा, सुबह से लेके दोपहर तक वो हवा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पहुंचा देती थी अपनी मंजिल पर। और फिर वह रवा हुआ शाहरुन, फिर दोपहर से लेकर शाम तक 1 महीना की मुसाफत तय करता था। यानी एक दिन में मुकम्मल 2 महीना मुसाफत तय करता था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। किसके जरिए से? हवा के जरिए से। हाय कोई माई के लाल दिखा दे हमको, हवा को अपने काबू में करके दिखा देना। और ऐसी स्पिरिट वाली कोई मशीन आज तक इजाद नहीं हुआ है, आज तक नहीं इजाद हुआ है जितनी स्पिरिट उस हवा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया था। किसको दिया था ये नेमत? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। सिर्फ इतना ही नहीं, और क्या दिया था? वह असलना लहु ऐनल कित्रे, और तांबे का चश्मा बहा दिए थे। कित्र के वहां तांबा, तांबा समझ रहे हैं ना, आजकल हंडिया बर्तन भी तांबे का भी बनता है, और ये भी बहुत महंगा है। और 1-1.5 किलो का सामान रखने का, अगर तांबा का सामान लेने के लिए आप जाएंगे आज के डेट में, तो 7 से 8 हजार टका आपको लगेगा। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को किलो में, मन में, क्विंटल में, वजन में नहीं दिया था। कुरान की आयत है वासलना लहु ऐनल कित्र, हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तांबे का चश्मा समुंदर बहा दिए थे। अजीब किस्म का तांबा था, पानी की तरह बहता था, हाथ में उसे पकड़ता तो तांबा हो जाता। जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहा को पकड़ता था तो वो क्या मोम बन जाता था, और उससे जो मन होता उसको तैयार करता। ठीक इसी तरह समुंदर में तांबा बह रहा है अमेरिका के पास, ईरान के पास है, रूस के पास, जापान के पास इतनी बड़ी दौलत है, इतने तांबा है? नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है जितना तांबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया था। वजन में नहीं दिया था, समुंदर दिए थे तांबा का, जाओ तुम जो चाहता है करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तांबे का चश्मा बहा दिए थे। वमिनल जिन्ने मैया मालो बैन यदैहि बिइज़्नि रब्बिही, और जिन को भी ताबे कर दिया था सुलेमान अलैहिस्सलाम को, जो चाहता जिन्नात से काम लेते, तामीराती काम से लेके हर काम जिन्नात से करा लेते। आगे और बहुत सारी बातें हैं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं इतना पावरफुल नबी थे कौन? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। लेकिन इसको भी अल्लाह ने छोड़ा है क्या? नहीं छोड़ा है। कुरान आगे फरमा रहा है, क्या फरमा रहा है? फलम्मा कज़ैना अलैहिल मौता मा दल्लहुम अला मौतिही, एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातों का ऑर्डर किया, जो बदतरीन किस्म के जिन्नात में भी कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं। उस जमाने में जिन्नात, कुछ लोग इल्म गैब दावा करते थे, आसमान पर जाते थे, कुछ थोड़ी मोड़ी बात लेकर के लोगों को बताते थे, और लोगों में एक मशहूर था, चर्चा था कि जिन्नात जो है आलिमुल गैब है, गैब की बातों को जानते हैं। अल्लाह ने इस फासिद अकीदा को मिटाने के लिए, इस चीज को हटाने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक अलग तरीके से मौत दी। कैसे मौत दी? कुरान कह रहा है फलम्मा कज़ैना अलैहिल मौता, जिन्हों को लगा दिया कि एक काम करो, ये मकान तैयार करो, तुम लोग, ऑर्डर है, अगर नहीं तैयार करेगा तो कुरान में है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुमको आग की अजाब से चकनाचूर जला के राख कर दूंगा। तफसीर के अंदर लिखा है फरिश्ते मुतय्यन कर दिए थे सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ, कोई भी जिन अगर सुलेमान के खिलाफ चला, काहिली सुस्ती की काम में, तो फरिश्ते आग में जला के उसी वक्त राख कर देगा। जिन का मजाल है थोड़ी काहिली सुस्ती कर देना, थोड़ा रेस्ट ले लेना, नहीं, जो ऑर्डर हो गया लगा है, काम में लगा है, काम में लगा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तरह के लाठी के सहारे से इस तरह देख रहा है, ड्यूटी कर रहा है, देखो काम कर रहा है कि नहीं कर, बस इस तरह टेक लगाए हुए लाठी के सहारे से काम कर रहा है, इस तरह देख रहा है। देखते ही देखते मलकुल मौत आके सुलेमान अलैहिस्सलाम के रूह की जान कब्ज करके लेके चला गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तरह देख ही रहा है। यानी होता है कभी कभी कोई अगर कुर्सी में बैठा रहे, और एक बात भी है, जब रूह कब्ज होती, रूह जाती है तो आंख के अंदर से जाती है, मैं तफसील आगे बयान करूंगा, और जब जाती है तो वो देखते ही रह जाते हैं,
हाँ रूह अभी जा रही है, ये जा रही है, तो उस वक्त के आंख को बंद कर देना चाहिए। बंद नहीं करेंगे, कुछ देर के बाद बंद भी नहीं कर सकते, आंख खुली की खुली रह जाएगी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तरह जब खड़े होकर देख रहे थे, मलकुल मौत आके रूह कब्ज करके लेके चला गया, तो आंख बंद होगी क्या? कौन बंद करेगा? बंद तो कोई नहीं किया है। तो ऐसे देखते रह गए। और वो जो जिन्नात लेबर मिस्त्री है, ये लोग सोचता है कि बॉस तो हमारा देख रहा है, अगर थोड़ी सी काहली सुस्ती करेंगे ना तो हम लोगों को तो जला देंगे। ये लोग अपने धुन में काम किए जा रहे और सुलेमान अलैहिस्सलाम मर चुका है। अल्लाह अकबर। कुरान की आयत है, कह रहा है मा दल्लहुम अला मौत ही, उन जिन्नात के लेबान मिस्त्री को मैंने मौत की खबर नहीं दी कि सुलेमान मर चुका है। मौत की खबर कब हुई? इल्ला दाब्बतुल अर्ज़ ताकुलु मिन सातहु, जिस वक्त कीड़े मकोड़े यानी एक दिमाग होता है ना, जो लकड़ियों में दिमाग लग जाता है अगर, तो लकड़ियों को खा के वो जो उसको भुन कर देता है। हमारे वो लकड़ी को जो अलमारी होती है ना, उसमें कीड़ा लग जाते हैं, घुन घुन लगता है कि नहीं लगता है? उसको दिमाग बोलता है उर्दू में, दिमाग। तो जिस लाठी के सहारे पर जो है खड़े थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उस लकड़ी के नीचे में दिमाग घुन लग गया था। और धीरे धीरे काटते काटते काटते, तफसीर के अंदर ये नहीं लिखा है कि कितने साल पहले मर चुका है, ये नहीं लिखा, लेकिन इतना लिखा है कि वो दिमाग लकड़ी को खाते 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 जब लकड़ी कमजोर हो गई, तो लकड़ी टूट के जब नीचे गिरी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम धड़ाम से नीचे गिरा। सोचिए कितने लगभग लंबा टाइम, लंबा पीरियड जो है मरने के बाद उसकी लाश ऐसे ही खड़ी थी, ऐसे ही खड़ी थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाश। बहरहाल, तो जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम धड़ाम से गिरे जमीन पर, फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नु अल्लाह कानू यालमूनल गैब, जिन्होंने देख लिया अरे हमारा बॉस तो मर चुका है। बाप, अगर पहले ही हम लोग को मालूम हो जाता, क्या बोलता है, लाउकानु या लमोनल गैबा, अगर पहले हम लोग जान जाते कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मर चुका है, मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, तो इस मुहीन रुसवा कुन अजाब में हम लोग मुब्तला नहीं रहते। रुसवा कुन अजाब से मुराद वो लोग जो काम कर रहा है ना, उसको लोग अजाब समझते। जो लोग बदमाश किस्म के जिन थे, अच्छे किस्म के लोगों को सताना जायज नहीं है, इंसानों को भी जायज नहीं है, तो जिन्नात को भी जायज नहीं है। चूंकि ये जिन्नात दावा करते थे कि हम लोग गैब की बात जानते थे, इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, तुम लोगों को पता लगेगा। आज जब गिरा, पूरी उस वक्त जो है पूरी दुनिया में चर्चा हो गया कि जिन्नात भी आलिमुल गैब नहीं है। अगर होता तो सुलेमान तो कब के मर चुके थे, वो लोग कब काम छोड़ देता और कब वहां से भाग जाता। मालूम हुआ, पता ये चला किसी नबी को भी मालूम नहीं है कि मौत कब आएगी, किस हालत में आएगी, और किसी बशर को भी, किसी जी रूह को भी मालूम नहीं है कि गैब क्या है। गैब की खबर किसी को मालूम नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के। आज भी बहुत सारे ढोंगी बाबा, दुआ ताबीज करने वाले भी हाथ देख के बताते, हाँ जी मेरे पास तो जिन्नात है, तुम क्या क्या करते हो सब बता देगा। मेरा जिन को बुलाएंगे ना, तुम क्या करते हो सब बता देगा। तुम्हारा बाप का मजाल है, ठगबाजी करते हो तुम। कुरान कह रहा है कि जिनको भी उनके पास में जो बैठा हुआ था, उनके बॉस की मौत हो गई, उसको पता नहीं है, और तुम बोलते हो कि कटिहार में क्या हो रहा है हम यहां से बता देंगे, हमारा जिन बता देगा। ऐसे बाबाओं से और ऐसे दुआ ताबीज करने वालों से सावधान रहिए मेरे भाई और दोस्तों, वरना आपको भी लूटेगा, आपके जेब को भी लूटेगा। समझ लीजिए इस बातों को। मेरा कहने का मकसद यह है कि जब इतना पावरफुल आदमी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इसको भी अल्लाह ने नहीं छोड़ा, तो हम और आप बच सकते हैं क्या? नहीं बच सकते हैं। जो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की रिवायत है, दुनिया से चले गए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि जब अल्लाह के रसूल की मौत हुई, बैन हाकिनती व जाकिनती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक मेरे थोड़ी और सीने के बीच में मैं चिपका करके जो है सरे मुबारक को मैं सीने पर लगा के रखी थी। बस जो कैफियत हुई, लंबी हदीस है, मैं कभी बयान करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत कैसे हुई, कम से कम बताने में 2-3 जुमा लगेगा। कैसे बीमार हुए, कैसे मौत हुई, और मौत की सख्तियां किस तरह थी हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हमारे आखिरी नबी जो खैरुल बशर हैं, सैयदुल अंबिया हैं, इनको भी अल्लाह ने नहीं छोड़ा, मौत को घाट उतारा, तो हम और बच सकते हैं? नहीं बच सकते हैं। अब आखिर में एक बात और सुन लीजिए, वो क्या है? मौत की भी मौत होगी।
लोग सोचते हैं कि यार जानदार तो नहीं बचेगा, मौत की भी मौत होगी। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूता बिल मौत का हयत कब्सिन अमला, क़यामत के दिन मौत को एक चित कब्र मेंढा की शक्ल में लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा? जन्नत और जहन्नम के बीच में लाया जाएगा। जब तमाम जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, यहाँ तक जिसके दिल में राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो जहन्नम में अगर रहा होगा तो उसको भी उठा के जन्नत में दे दिया जाएगा। यानी सारे जन्नती जन्नत में चला जाएगा और जहन्नमी जहन्नम में रह जाएगा। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत को एक मेंढे की, एक जानवर की शक्ल में जन्नत और जहन्नम के बीच में ला के खड़ा कर देगा। अब सुनो तमाशा क्या हो रहा है, देखिए मेरे भाई और दोस्तों। फा युनादी मुनादिन, एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकारेगा। क्या पुकारेगा? या अहलल जन्ना फयसराइबूना व यनजुरून, ऐ अहले जन्नत। जब ऐ अहले जन्नत कहेगा तो जन्नती लोग इस तरह सर और सीना ऊंचा करके देखेगा, हाँ बताइए क्या कर रहे हैं, बताइए। इस तरह ऊंचा करेगा, कहेगा फयसराइबून व यनजुरून। तो फयकूल, तब वो कहेगा, उन जन्नतियों से कहेगा, हल तारिफून हाजा, क्या तुम लोग इसको जानते हो, इस जानवर को जानते हो, इसको? फयकुलून नाम, कहेगा जी हम लोग इस मेंढा को जानते हैं। हाजल मौत कुल्लुहुम कदराहू, ये तो मौत है। कैसे जाना? वो लोग नहीं जानेगा। जब आदमी मरता है तो मौत की हक्कानियत, मौत की असलियत को भी अल्लाह ताला उसको दिखाते हैं। इसलिए मौत जब जाती है, रूह जाती है, कई तरह की शक्ल अख्तियार करके जाती है, तभी तो जन्नती लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये मौत है। कैसे पता चला कि उसको मौत है? देखा है दुनिया के अंदर, मौत की शक्ल को देखा है मेरे भाई और दोस्तों। जी हाँ ये मौत है। जब ये कहेगा कि मौत है तो उसके बाद फिर जो है फयाकुल हल तारिफूना, सुम्मा युनादी, फिर जो है जहन्नमी वालों से पुकारेगा, या अहलन्नार फयशराइबूना व यनजुरून, कहेगा ऐ अहले जहन्नम, ऐ जहन्नमियों। जहन्नमी लोग भी इस तरह सीना और सर ऊंचा करके देखेगा, हाँ बताइए क्या बात है। तो उस वक्त फरिश्ता कहेगा कि हल तारिफून हादा, क्या तुम इसको जानते हो, पहचानते हो? तो वो लोग भी कहेगा नाम हाजल मौत, ये तो मौत है। यानी जन्नती लोग भी पहचान लेंगे कि मौत है और जहन्नमी लोग भी पहचान लेंगे कि मौत है, क्योंकि वो लोग देखा है दुनिया के अंदर, तभी तो पहचाना है। उसके बाद जब सब लोग पहचान लेंगे, फा इज़बहो सुम्मा यकूल, उसके बाद मौत को ज़बह कर दिया जाएगा। छुरी चला दी जाएगी मौत के गले पर, उस मेंढा को ज़बह कर दिया जाएगा। यानी मौत अब मर गया, मौत अब मर चुकी है। जब मौत को ज़बह कर दिया जाएगा, उस वक्त फिर दोबारा एक पुकारने वाला पुकार कर कहेगा, क्या कहेगा? या अहलल जन्ना खुलूदुन फला मौता, आए अहले जन्नत तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए आज जन्नत में रहो, अब तुम्हारे इसके बाद दोबारा मौत नहीं होगी, हमेशा हमेशा के लिए रहो, जन्नत में रहो, मौत नहीं होगी। या अहलन्नार, आई जहन्नमियों, जहन्नम वालों, खुलूदुन फला मौता, तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए अब जहन्नम में रहो, इसके बाद दोबारा मौत नहीं आएगी, क्योंकि आज मौत की मौत हो गई, मौत को ज़बह कर दिया गया। इस तरह ऐलान सुनने के बाद मुस्लिम शरीफ के अंदर जो हदीस है, फयज़दादो अहलुल जन्नत फरहन इला फरहिम, जन्नती लोगों की खुशी पर खुशी, खुशी पर खुशी और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तो हम लोग जन्नत में आ गए हैं, अब तो हमें मरना भी नहीं है, हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, तो खुशी पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, खुशी पर इजाफा, बहुत खुशी पर खुशी उसको महसूस होगी। और वयज़दादो अहलुन नारे हुज़नन इला हुज़निहिम, और जहन्नम वालों का गमों पर गमों का पहाड़ उस पर आ जाएगा। अल्लाह, क्या हो गया? आज हमेशा हमेशा के लिए अब हम लोग जहन्नम में रहेंगे, अब तो मौत नहीं आएगी। यानी इनके दुख के ऊपर दुख, दुख के ऊपर दुख ज्यादा होता जाएगा, दुख के ऊपर दुख ज्यादा होता जाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, ये बयान करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जो है इस आयत की तिलावत किए, कुरान की सूरह मरियम की जो आयत है, वह अनज़िरहुम यौमल हसरत इज़ क़ुज़ियल अम्र, ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन लोगों को डरा दीजिए यौम हसरत के बारे में। यौम हसरत क़यामत का दिन का नाम है, यौम हसरत। जिस तरह यौमुल क़यामा क़यामत का दिन, उसका एक नाम है यौमुल हसरा। 300 से भी ज्यादा क़यामत का नाम है, उसमें से एक नाम है यौमुल हसरा। हसरा का माना क्या? अफसोस, हाय अफसोस,
जहन्नमी लोग अफसोस करेंगे, काश हम लोग दुनिया में अच्छे अमाल किए होते, बुरे अमाल नहीं किए होते, तो आज हम लोग भी जन्नती हो जाते। और जन्नती लोग भी अफसोस करेंगे, हाय अफसोस, हम लोग दुनिया में और ज्यादा नेकियां किए होते तो हमारा मकाम और ऊंचा होता। जन्नती लोग भी अफसोस करेंगे, हसरत करेंगे, और जहन्नमी लोग भी अफसोस करेंगे। लेकिन उस दिन अफसोस करने से कोई फायदा नहीं होगा मेरे भाई और दोस्तों। वक्त हो चुका है। मेरा कहने का मकसद यह है कि कयामत के दिन मौत की भी मौत होगी, मौत को भी मौत से राहत, छुटकारा उसको नहीं मिलेगी मेरे भाई और दोस्तों। इसलिए इस दुनिया में जब तक हमारे अंदर जान है, जब तक हम चल फिर रहे हैं, जी रहे हैं, मौत की तैयारी कर लीजिए। मौत की तैयारी है कि जो अल्लाह मा आता कुम रसूल फ़ाखुज़ू हो वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करने के लिए कहा है उसको करो, और जिनसे मना किया है उससे रुक जाओ। यही है मौत की तैयारी। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाही आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन, ख़ास तौर से इलाही आलमीन हम लोगों को इस दुनिया में मौत की तैयारी करके ईमान पर मरने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना